स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं BCU का BCA सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड लेसन सूरदास के पद और पुस्तक का नाम है काव्य लहरी। सूरदास जी का एक संक्षिप्त कवि परिचय जानते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सरगुण भक्ति काव्य धारा में महाकवि सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। सूरदास ने कृष्ण को आधार बनाकर उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया है। इसके साथ ही वह अष्टछाप के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में से एक माने जाते हैं, जिन्हें अष्टछाप के जहाज की संज्ञा दी गई है। सूरदास वात्सल्य और प्रेम के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वही सूरदास की 3 प्रामाणिक रचनाओं का जिक्र मिलता है। सुरावली, साहित्य लहरी व सूरसागर सम्मिलित है। क्या आप जानते हैं कि सूरसागर महाकवि सूरदास की अक्षय कृति का आधार है? बता दें कि महाकवि सूरदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को विद्यालय BA और MA के सिलेबस में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। वहीं बहुत से शोधार्थियों ने उनके साहित्य पर PhD की डिग्री भी प्राप्त की है। इसके साथ ही हिंदी विषय में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए भी सूरदास के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। जन्म इनका 1478 ईस्वी में और स्थान रुनुकता या सीही और मृत्यु 1538 में हुआ था। पहला दोहा है, अवगत कति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अतरंगत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बाजी कौ अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सुर सगुन पद गावे। अर्थात सूरदास जी का है ये पद, जिसमें उन्होंने भक्ति और आत्म अनुभूति के गुण तत्वों का व्यक्त किया है। सच्चे आध्यात्मिक अनुभव या अनुभूति को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही कठिन है। यह वैसा ही है जैसे कोई गूंगा मीठे फल का स्वाद ले लेकिन उसका वर्णन ना कर सके। वह केवल अपने भीतर ही उसका आनंद ले सकता है। इस अनुभूति का स्वाद सर्वोत्तम होता है और यह अनंत संतोष प्रदान करता है। यह अनुभूति मन और वाणी से परे है। यह केवल वही जान सकता है जो इसे प्राप्त करता है। यह किसी रूप रेखा गुण जाति किसी विशेष साधन के सहारे सीमित नहीं है। यह आधारहीन होकर भी सब कुछ का आधार है, इसीलिए यह तर्क से परे है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि वे गुण केवल सगुण भक्ति का गान करते हैं, क्योंकि निर्गुण तत्व को बुद्धि से समझना अत्यंत कठिन है। भावार्थ है, इस पद में सूरदास जी ने आत्मानुभूति और भक्ति की गहनता को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद तो अनुभव कर सकता है, लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता, उसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार भी अनुभव की वस्तु है, जिसे वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। परमात्मा का आनंद अपार और निरंतर बना रहता है, जिससे असीम शांति और संतोष प्राप्ति होती है, लेकिन यह अनुभूति मन और वाणी की सीमा से परे है। इसे केवल वही जान सकता है जो स्वयं इसे प्राप्त करता है। परमात्मा किसी रूप गुण जाति या किसी विशेष साधन में सीमित नहीं है। वे निर्गुण होते हुए भी संपूर्ण सृष्टि का आधार है। चूंकि तर्क और बुद्धि से उसके पूर्ण रूपेण चिंतन करना कठिन है, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि वे केवल सगुण भक्ति का ही गान करते हैं, क्योंकि ईश्वर का साकार रूप में भजना और अनुभव करना अधिक सहज और आनंददायक है। यह पद भक्ति के रहस्य को उजागर करता है और यह संदेश देता है कि ईश्वर का सच्चा अनुभव तर्क या वाणी से परे है। यह केवल भक्ति और आत्मसमर्पण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सेकेंड पद, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध कौ पहरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत, निंदा शब्द रखाल, भ्रम भयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करिति घट भीतर, नाना विधि दे ताल, माया को कटिफेटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछी दिखराई, जल थल शुद्धि नाही काल, सूरदास की सबे अविद्या, दूरी करो नंदलाल।
यह पद सूरदास जी का है, जिसमें उन्होंने संसारिक मोहमाया में फंसे मनुष्य की स्थिति को एक नर्तक के रूप में चित्रित किया है। अर्थात सूरदास कहते हैं कि हे गोपाल, मैंने बहुत नाच लिया, यानी मैंने इस संसार में बहुत भटक लिया। मैंने काम और क्रोध को वस्त्र की तरह पहन लिया है और मेरे गले में विषय वासना की माला पड़ी हुई है। मुझे अत्यधिक मोह रूपी पायल पहने हुए हैं जो निरंतर बज रही है, और निंदा यानी कि दूसरों की बुराई इसका संगत स्वर रखाल बन गया है। मेरा भ्रमित मन पखावज एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, म्यूजिक बन गया है, जो भय और भ्रम के स्वर में बज रहा है। और मेरे कदम असंगत यानी कि असंतुलित, इनबैलेंस हो गए हैं। मेरे भीतर तृष्णा यानी कि हमारी इच्छा का नाद गूंज रहा है और यह अलग अलग प्रकार से ताल दे रही है। माया ने मेरी कमर का फेटा यानी कि पकड़ बांध रखा है और लोभ मेरे माथे की तिलक की तरह सुशोभित हो रहा है। मैंने असंख्य चतुराई और चालाकियां दिखाई, लेकिन मैं जल और थल के सुध बुद्ध खो बैठा। अतः सूरदास की प्रार्थना करते हैं कि हे नंदलाल, मेरी यह संपूर्ण अविद्या दूर कर दो। भावार्थ है कि इस पद में सांसारिक बंधनों और मानवीय कमजोरियों का सजीव चित्रण है। मनुष्य मोह, लोभ, वासना, क्रोध, तृष्णा आदि में इतना उलझा हुआ है कि वह अपनी आत्मिक स्थिति को तो पहचान ही नहीं पाता। अंत में सूरदास जी प्रभु से विनती करते हुए कहते हैं कि इस अज्ञान को दूर करे और सच्चाई भक्ति का मार्ग हमें दिखाए। तीसरा दोहा पद, कपट करी ब्रजही पूतना आई, अति सुंदर विष स्थान लाया। राजा कंस ने भेजा, मुख चूमती अरु नैन निहारती। राखती कंठ लगाई, भाग बड़े तुम्हारे नंदरानी। जिही के कुंवर कन्हाई, कर गही क्षीर पियावती। अपनी जानत के सवराई, बाहर है कै असुर पुकारी। अब बल्ली लेहू छुड़ाई, गई मुरझाई। परिधनररी पर मनो भुवंगम खाई। सूरदास प्रभु तुम्हारी लीला, भक्ति न गाय सुनाई। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि जिसमें श्री कृष्ण के बाल लीलाओं में से पूतना वध का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है कि ब्रज में पूतना छल कपट से घुस आई थी। वह अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और अपने स्तनों में विष लगा दी। और प्रभु कृष्ण जो थे बहुत छोटे से नन्हे से बालक थे, जिसे पूतना को राजा कंस ने भेजा था। वो नन्हे से बालक कृष्ण को चूम रही थी, प्यार कर रही थी, प्यार से निभा रही थी और कंठ से लगाकर स्नेह दिखा रही थी, एक ममता माँ की तरह। हे नंदरानी, तुम्हारा सौभाग्य बहुत बड़ा है। जिनका पुत्र स्वयं कन्हाई है, वह अपने हाथों से श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। किंतु श्री कृष्ण तो सब जानने वाले थे। जैसे ही श्री कृष्ण ने उसका दूध पीना शुरू किया, भीतर से वह असुर रूप से निकलकर, वो सामान्य नारी के रूप से निकलकर असुर रूप में आने लगी और चिल्लाने लगी, सहायता के लिए जोर जोर से पुकारने लगी। और कुछ ही समय में वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी, मानो कोई बड़ा सर्प निकल गया हो। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी यह अद्भुत लीला भक्तगण गाते और सुनाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने जोर से दूध पीना काटना शुरू कर दिया था। भावार्थ, इस पद में पूतना वध के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि चाहे कोई कितना भी छल और कपट कर ले, लेकिन ईश्वर की कृपा से सच्चे भक्तों का बाल भी बांका नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म और असुरों का नाश करना था, जो उन्होंने बचपन से ही प्रारंभ कर दिया था। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरोनी चलत रेणु तन मंडित। मुख दधि लेप किए, चारू का पोल। लोल लोचन गोरिचन तिलक दिए। लट लटकनी मधुमत बंधूप, गन मादक मधु ही पिए। कंठुला कंठ ब्रज केहरी नख, राजत रुचि रहिए। धन्य सुर एको पल, इहे सुख का सतकल्प जिए। अर्थात सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुनाते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने हाथ में नवनीत यानी कि मक्खन लिए हुए बड़े ही शोभामायान हो रहे, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, और वो ना घुटनों के बल चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बाल रूप में छोटे हैं और उनके शरीर पर ना धूल लगी हुई है और मुख पर दही का लेप। इसे इनकी सुंदर कपोल जो गाल होता है, और उनकी आंखें बहुत ही चंचल है, बहुत ही जो पूरा मिला के रूप है ना बड़ा ही मनोहर है। और उनके माथे पर गोरेचन यानी कि हल्दी मिश्रित चंदन का तिलक जो लगाते हैं, वो
बहुत ही ज्यादा कृष्ण इसमें सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। उनकी घुंघरालों बालों की लटें इस प्रकार से लटक रही हैं जैसे मदमस्त भौरे का समूह मादक मधु का पान कर रहा हो। उनका कंठ कंठुला मोटा और बलशाली है। उनके नख ब्रज हीरे के समान कठोर और सिंह के नखों का समान तीखे और पैने हैं। उनका हृदय अत्यंत सुंदर लग रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि यदि किसी को एक पल भी इस दृश्य का आनंद मिल जाए ना, तो वह हजारों कल्पों यानी हजारों युगों तक जीने की अपेक्षा अधिक धन्य हो जाएगा। सूरदास जी इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की अलौकिक सुंदरता का वर्णन करें। भगवान की सरलता, मोहकता, बाल सुलभ चेष्टाओं का आनंद लेना ही सच्चे भक्त के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। यहाँ पर यह भी संकेत है कि श्री कृष्ण बचपन से ही अपने अद्भुत स्वरूपों से भक्तों को आनंदित कर देते हैं। एक अंकीय प्रश्न उत्तर देखते हैं। अवगत गति को व्यक्त करना क्यों कठिन है? क्योंकि यह अनुभव की वस्तु है। गूंगे व्यक्ति को किससे तुलना की गई है? आत्मानुभूति करने वाले से। गूंगा व्यक्ति किसका स्वाद लेता है? मीठे फल का। आत्मानुभूति से क्या उपजता है? अमित यानी कि संतोष। परम स्वाद कैसा होता है? निरंतर और आनंददायक। परमात्मा को कौन जान सकता है? जो उन्हें प्राप्त करता है। परमात्मा किससे परे है? मन और वाणी से। परमात्मा किससे बंधे नहीं है? रूप, रेखा, गुण और जाति से। परमात्मा किसके बिना भी निराधार नहीं है? किसी भी आधार के बिना। सूरदास जी किस प्रकार की भक्ति का गान करते हैं? सगुण भक्ति। ईश्वर को जानने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? भक्ति। आत्मानुभूति को किससे नहीं समझा जा सकता? तर्क और बुद्धि से। परमात्मा का सच्चा अनुभव कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आत्मसमर्पण से। इस पद में किस प्रकार के ईश्वर की चर्चा की गई है? निर्गुण और सगुण। सूरदास जी किस भक्ति कुमार को अपनाते हैं? सगुण भक्ति। आत्मानुभूति किसके समान है? गूंगे मीठे फल के स्वाद के समान। परमात्मा को तर्क से क्यों नहीं समझा जा सकता? क्योंकि वे अगम अगोचर हैं। आत्मानुभूति को किस प्रकार का संतोष है? असीम संतोष। परमात्मा की अनुभूति का स्वरूप कैसा है? अगोचर, अवर्णनीय। सूरदास जी ने इस प्रकार पद में किसका वर्णन किया है? आत्मानुभूति और भक्ति का। टिप्पणी लेखन श्री सूरदास की बाल कृष्ण लीला। सूरदास की काव्य रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सजीव और हृदय स्पर्शी चित्रण मिलता है। प्रस्तुत पद में उन्होंने नन्हे कृष्ण की मोहक छवि यानी कि बाल कृष्ण की छवि को विस्तार से उकेरा है, यानी कि डिटेल से। उनकी शोभा, मनमोहक हंसी, घुंघराली अलके दूधिया दंत पंक्ति, घुटनों के बल चलने की अदा, नवनीत चोरी और गोकुल वासियों के साथ उनके बाल सुलभ व्यवहार को अत्यंत सरस रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूरदास बाल कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका मुख चंद्रमा के समान आभा युक्त है। उनकी आंखें कमल जैसी, और जब वे हंसते हैं ना, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि कोई बिजली चमक रही हो। बाल कृष्ण की किलकारी और उनकी भोली भाली हरकतें पाठकों को भाव विभोर कर देती है। कवि ने इस पद में बाल कृष्ण के सौंदर्य और उनकी चपलता यानी कि चंचलता और उनके आकर्षक को इतने सहज और मधुर रूप में प्रस्तुत किया है कि पाठक कृष्ण रूप के आनंद में डूब जाते हैं। सूरदास की इस काव्य रचना में वात्सल्य रस की प्रधानता है, जो कृष्ण भक्ति साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। टिप्पणी लेखन। सूरदास के पद में आत्मानुभूति और भक्ति का रहस्य। सूरदास इस पद में भक्ति और आत्मानुभूति की गूढ़ता को व्यक्त करते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर का सच्चा अनुभव बुद्धि या वाणी से तो व्यक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि यह एक व्यक्तिगत अनुभूति होती है जिसे केवल अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। इसे गूंगे व्यक्ति के मीठे फल के स्वाद से तुलना करते हुए समझाया गया है। परमात्मा किसी रूप, जाति, गुण, साधन में तो सीमित नहीं है। वे निर्गुण होते हुए भी संपूर्ण सृष्टि का आधार है। उनकी अनुभूति से मनुष्य को असीम आनंद और संतोष प्राप्त होता है, जो किसी भी सांसारिक सुख से बढ़कर है। सूरदास जी यह स्पष्ट करते हैं कि चूंकि परमात्मा का निर्गुण स्वरूप तर्क से परे है, इसीलिए वे सगुण भक्ति का ही गान करते हैं। यह पद भक्तों के लिए एक प्रेरणा देता है। तर्क और बौद्धिक विचारों से अधिक महत्वपूर्ण भक्ति और आत्मसमर्पण है, जिससे परमात्मा की अनुभूति संभव हो सकती है। तो छात्रों, इस तरह का ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मैं सारे पाठ आपके लेकर आऊंगी, तो यहाँ पर आप बने रहें और
पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन, आप पूरे सारांश का यूज करते हुए लिख सकते हैं, जो 16 मार्क्स या 15 मार्क्स का आता है। तो मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।